तो गाइज यूएसबी-सी को प्रमोट किया जाता है एज अ सोल्यूशन फॉर ऑल आवर चार्जिंग नीड। मतलब चाहे डेटा डिलीवरी हो या डिस्प्ले ऑडियो कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजें यूएसबी-सी केबल कर सकती है। और आज के टाइम में ये केबल हमें हर एक स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएसबी-सी अपने सारे प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करती है। हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिज रिव्यू के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूएसबी-सी के क्या इश्यूज है 2021 में। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज यूएसबी-सी का सबसे बेसिक फंक्शन है आपके स्मार्टफोन को चार्ज करना, और धीरे धीरे वो भी एक इशू बनते जा रहा है। और गाइस जो डेटा ट्रांसफर स्पीड्स हमें यूएसबी-सी में देखने को मिल रही है, उनमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है हर एक ब्रांड की तरफ से। और अगर मैं इन स्पीड्स के बारे में बात करूं तो गाइस किसी ब्रांड की यूएसबी-सी केबल काफी ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर करती है, तो किसी ब्रांड की सेम दिखने वाली यूएसबी-सी केबल की डेटा ट्रांसफर स्पीड्स काफी ज्यादा कम होती है। और गाइस हर ब्रांड की सिर्फ डेटा ट्रांसफर स्पीड्स ही अलग नहीं है, इनकी चार्जिंग स्पीड्स भी अलग अलग है। और गाइस ये सिचुएशन तब है जब सारे ब्रांड्स सेम कैपेसिटी के चार्जर्स यूज करते हैं, और कुछ ब्रांड्स के यूएसबी-सी चार्जर्स किसी दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल, और गाइस ये जो एग्जांपल मैं अभी देने वाला हूँ ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ये बिल्कुल मेरे साथ हुआ है। गाइस हमारे घर में एक नोकिया का स्मार्टफोन है जो कि यूएसबी टाइप सी यूज करता है, और गाइस मैंने इस स्मार्टफोन को सैमसंग के यूएसबी टाइप सी चार्जर से कनेक्ट किया। और गाइस तब मुझे ये बात पता चली कि सैमसंग का जो चार्जर है वो इस स्मार्टफोन को चार्ज नहीं कर रहा था। तो गाइस इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि ऐसे कुछ ब्रांड्स है जिनके स्मार्टफोन्स, कुछ ऐसे ब्रांड्स है जिनके चार्जर्स किसी दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज नहीं करेंगे। और गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई थर्ड पार्टी यूएसबी-सी पावर अडाप्टर यूज करते हो जो क्वालकॉम क्विक चार्ज को भी सपोर्ट करता है, लेकिन तब भी उससे आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं होगा, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और गाइस यही सिचुएशन हमें थर्ड पार्टी चार्जिंग केबल्स के साथ भी देखने को मिल जाती है, लेकिन गाइस ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आप सैमसंग, हुआवे, एलजी या फिर गूगल के चार्जर्स को मिक्स मैच करेंगे, इसका मतलब किसी दूसरे फोन में लगाएंगे, तो उन स्मार्टफोन्स की चार्जिंग स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, या फिर वो स्मार्टफोन्स उस चार्जर से चार्ज नहीं होंगे। और इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लेटेस्ट OnePlus 8 Pro का चार्जर यूज करते हो जो कि 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड करता है, और अगर आप उसकी आउट ऑफ द बॉक्स केबल को यूज नहीं करोगे तो आपका स्मार्टफोन भी जो है वो वॉप चार्ज नहीं होगा। और गाइस गूगल के जो पिक्सल डिवाइसेस है वो हुआवे की चार्जिंग केबल से चार्ज नहीं होते हैं। और गाइस इसका रीजन ये हो सकता है किसी दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड को किसी दूसरे ब्रांड की चार्जिंग केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो उस केबल की यूएसबी-सी स्पेसिफिकेशंस को ब्रेक कर देता है, और इसी वजह से ये यूएसबी-सी केबल्स किसी दूसरे स्मार्टफोन के साथ काम नहीं करते हैं, इवन दो वो स्मार्टफोन्स भी यूएसबी-सी को सपोर्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप अपने स्मार्टफोन का चार्जर कहीं भूल गए तो ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त के स्मार्टफोन के चार्जर से भी आपका फोन चार्ज ना हो। और गाइस ये ग्राफ दिखाता है कि अगर आप चार्जिंग केबल्स या फिर चार्जर्स को मिक्स मैच कर देते हो और उनसे कोई दूसरे ब्रांड का स्मार्टफोन चार्ज करते हो तो चार्जिंग स्पीड्स कितनी कम हो जाती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि यूएसबी-सी में चार्जिंग स्पीड्स कितनी ज्यादा वेरी करती है फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। लेकिन गाइस इसमें एक गुड न्यूज ये है कि अगर आपका स्मार्टफोन यूएसबी PD को सपोर्ट करता है और अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की चार्जिंग केबल को यूज करोगे, तब भी गाइस आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड्स कम नहीं होगी। और गाइस यूएसबी PD एक स्टेप है करेक्ट डायरेक्शन में, और गाइस यूएसबी PD में भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और ये फ्रेगमेंटेशन क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस यूएसबी PD 3.0 में हमें प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई सिस्टम्स यानी कि PPS को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब अगर आप एक सैमसंग का फोन यूज करते हो जिसमें प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई है, तो आपको उस फोन को चार्ज करने के लिए सिर्फ उसी ब्रांड के चार्जिंग वायर्स और चार्जिंग अडाप्टर को यूज करना होगा। और अगर आप कोई थर्ड पार्टी चार्जिंग अडाप्टर यूज करते हो या फिर कोई थर्ड पार्टी केबल यूज करते हो, तो वो स्मार्टफोन या तो काफी ज्यादा स्लो चार्ज होगा या फिर चार्ज ही नहीं होगा। और ये प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई सिर्फ कंपनीज का रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग सिर्फ कंपनी के जेन्युइन एक्सेसरीज ही खरीदे जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ये बात हम सब जानते हैं। और गाइस मार्केट में कुछ ऐसी बहुत अच्छी क्वालिटी की यूएसबी-सी केबल्स भी हमें देखने को मिल जाती है जिनकी प्राइस ओरिजिनल चार्जिंग एक्सेसरीज से कम होती है। तो अगर आपका स्मार्टफोन भी PPS को सपोर्ट करता है और अगर आप कोई थर्ड पार्टी चार्जिंग अडाप्टर या फिर चार्जिंग केबल यूज करते हो, ऐसे स्मार्टफोन जो PPS को सपोर्ट करते हैं उनके लिए कुछ थर्ड पार्टी चार्जिंग एक्सेसरीज मिलती है जो चार्जिंग एक्सेसरीज PPS को सपोर्ट करते हैं। लेकिन गाइस जब आप इन एक्सेसरीज को खरीदोगे तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये PPS को सपोर्ट करते हैं या नहीं, तभी आपके स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबल होंगे। और गाइस हमने यूएसबी पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज स्टैंडर्ड को टेस्ट किया और उन्हें कंपेयर भी किया अलग अलग स्मार्टफोन्स के साथ, जिसका रिजल्ट आपके सामने टेबल में आपको दिख रहा है। जो नंबर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और जो नंबर आपको येलो में दिखाई दे रहे हैं
इसका मतलब ये है कि इनका परफॉर्मेंस ओके था, और जो आपको रेड कलर बॉक्सेस में दिखाई दे रहे हैं इनका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब था, और जिनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था उन्हें ग्रीन में मार्क किया गया है। और गाइस जैसा कि आपने इस कंपैरिजन में देखा, अलग अलग स्मार्टफोन्स जो सेम वॉट्स यूज करते हैं चार्जिंग करने के लिए, आपको इन सब में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। और ये डिफरेंस इस बात को और भी ज्यादा प्रूव करता है कि अगर आप कोई दूसरी चार्जिंग केबल या फिर दूसरे चार्जिंग अडेप्टर को यूज करोगे तो आपका स्मार्टफोन अच्छी तरीके से चार्ज नहीं होगा या फिर चार्ज ही नहीं होगा। और गाइस काफी बार स्मार्टफोन यूजर्स को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, और जब उनके ओरिजिनल स्मार्टफोन चार्जर्स खराब हो जाते हैं या उनकी ओरिजिनल चार्जिंग केबल्स खराब हो जाती है, तब वो एक थर्ड पार्टी केबल को यूज करने जाते हैं, और ऐसा करने से या तो उनका स्मार्टफोन चार्ज नहीं होता है या फिर उसकी चार्जिंग स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और गाइस इसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी पर भी काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। और गाइस चार्जिंग स्पीड्स के बाद हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर स्पीड्स की। तो गाइस USB-C सपोर्ट करता है 2x, 3x और USB थंडरबोल्ट स्पीड्स को कुछ पोर्ट्स के लिए, और ये काफी अच्छी बात है। लेकिन USB-C पोर्ट्स को इतनी स्पीड्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन लगता है जो इन पोर्ट्स की प्राइस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और USB-C काफी सारे फीचर्स के साथ आती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पोर्ट उन सारे फीचर्स को सपोर्ट करे। तो गाइस USB-C पोर्ट किसी डिवाइस को सपोर्ट करता है या किसी डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता, ये कम्प्लीटली उस डिवाइस के पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और गाइस USB-C पोर्ट को बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोग सिर्फ एक ही कनेक्टर को यूज करें। लेकिन गाइस USB Type-C अभी तक के टाइम में सबसे ज्यादा सिर्फ स्मार्टफोन्स में ही यूज हो रही है, और उसके बाद लैपटॉप्स में। और गाइस USB-C पोर्ट्स का यूज हमें काफी कम डिवाइसेस में देखने को मिलता है। और गाइस अभी तो ये इन सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज की शुरुआत है। जैसे जैसे USB-C और ज्यादा डिवाइसेस में यूज होता जाएगा उसी तरह से ये इश्यूज भी इंक्रीज होते जाएंगे। और इसका सिर्फ रीजन ये है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि आप उनके ओरिजिनल और एक्सपेंसिव चार्जिंग एक्सेसरीज को खरीदे, जिसकी मदद से वो पैसे कमा सके। और गाइस ऐसा करने का एक और ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि गाइस अगर हमारे घर में पहले से ही एक USB Type-C वायर है और अगर हमने हमारे स्मार्टफोन को चेंज कर दिया है, तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चार्जिंग केबल हमारे नए स्मार्टफोन में सपोर्ट ना करे। और गाइस ऐसा होने का एक और ड्रॉबैक ये होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। गाइस मान लीजिए हमारे घर में पहले से ही एक ऐसा चार्जर है जो USB-C को सपोर्ट करता है, और हमने सिर्फ हमारे स्मार्टफोन को चेंज कर दिया है, और ये स्मार्टफोन भी USB-C सपोर्ट करता है। लेकिन गाइस इसमें PPS होने की वजह से ये स्मार्टफोन्स हमारे घर में जो पहले से ही अवेलेबल USB Type-C चार्जिंग केबल है उसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो गाइस इससे उस चार्जिंग केबल का यूज ही खत्म हो जाएगा, और हम उस अच्छी चार्जिंग केबल को भी उसकी पूरी कैपेसिटी पर यूज नहीं कर पाएंगे, और हमें इवेंचुअली उसे फेंकना ही पड़ेगा। और गाइस कुछ ब्रांड्स ने ये कहकर कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम करेंगे, अपने स्मार्टफोन्स के साथ अब चार्जर नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्मार्टफोन के लिए एक अलग तरह का चार्जर बना दिया है और लोगों को वो चार्जर परचेस करना पड़ता है। और अगर लोगों ने उस ब्रांड का पुराना वाला स्मार्टफोन नहीं लिया तो गाइस वो नए स्मार्टफोन को भी चार्ज नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस कस्टमर्स उस नए स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए नया चार्जर खरीदे। और इसकी वजह से गाइस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। भले ही वो स्मार्टफोन ब्रांड कह रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम होगा, लेकिन गाइस हो इससे उल्टा ही रहा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइस अगर आप चाहे तो कोई भी कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।